नमस्कार, नवतेज टीवी में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। जयपुर बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा बड़ी चौपट पर, राजधानी जयपुर की बड़ी चौपट पर विशाल हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया था। और ये पाठ का आयोजन इसलिए किया गया था क्योंकि पिछले कुछ दिनों में सुभाष चौक स्थित, हम कह सकते हैं कि चौराहे पर, एक मुस्लिम युवक की रोड रेज में हत्या कर दी गई थी। और उस हत्या के बाद में दोनों ही राजस्थान सरकार में जो मुस्लिम विधायक हैं, रफीक खान और अमीन कागजी, इन दोनों ने आनन फानन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात करके महज 12 घंटों के अंदर उस युवक को 50 लाख का मुआवजा, युवक के परिवार में एक संविदा पे नौकरी और डेयरी बूथ का आवंटन किया गया था। तो सर्व हिंदू समाज में और जयपुर बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले इस विशाल हनुमान चालीसा का पाठ का आयोजन किया गया। और वहां से एक मांग उठी कि तमाम वो युवक, तमाम वो परिवार जो पिछले इन 4.5-5 सालों में जिनकी हत्या हुई है, जिनका एक्सीडेंट में हम कह सकते हैं मौत हुई है, ऐसे कुछ परिवारों को जयपुर बचाओ संघर्ष समिति और सर्व हिंदू समाज के द्वारा चिन्हित किया गया था। तो उन सभी का मंच से एक ही आवाज उठी थी कि इन तमाम परिवारों को भी सरकार की तरफ से सहायता दी जाए, अन्यथा गहलोत सरकार को इस तुष्टीकरण की नीति का भारी विरोध झेलना पड़ेगा। और इसके लिए उन्होंने 9 दिन का अल्टीमेटम राजस्थान की सरकार को दिया था, जो कि कल पूरा हो गया। और आज एक बार फिर से जयपुर बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा और सर्व हिंदू समाज के द्वारा राजस्थान में 1100 जगहों पर एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। और फिर से मंच से यही आवाज उठेगी कि अगर आपको मदद करनी है, मदद करना बुरा नहीं है, लेकिन धर्म विशेष देखकर, समुदाय विशेष देखकर मदद करना गलत है। और तुष्टीकरण की इस नीति के खिलाफ एक बार फिर से आज राजस्थान में 1100 जगहों पर एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। और न सिर्फ सर्व हिंदू समाज के द्वारा, न सिर्फ जयपुर बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा, बल्कि प्रदेश भाजपा के द्वारा भी गहलोत सरकार की इस तुष्टीकरण की नीति का जो कि वो बोलते हैं उसका विरोध किया जा रहा है। तमाम बीजेपी के नेताओं से, प्रदेश प्रवक्ताओं से हमने बात करी, उनका भी साफ तौर पर यही कहना था कि सुभाष चौक की घटना हो या फिर कई अन्य ऐसी घटनाएं हैं जिनमें राजस्थान सरकार की जो तुष्टीकरण है वो साफ तौर पर दिखाई देता है। यहाँ तक कि त्योहारों पर भी राजस्थान सरकार का तुष्टीकरण साफ तौर पर दिखाई देता है। समुदाय विशेष के हम कह सकते हैं जो त्योहार आते हैं वहाँ पर राजस्थान सरकार द्वारा विशेष छूट दी जाती है, जबकि जो हिंदू त्योहार आते हैं वहाँ पर धारा 144 लगाई जाती है। सरकार को ये बताना पड़ता है कि हम कौन सा भजन बजाएंगे। तो इन तमाम चीज़ों का विरोध न सिर्फ प्रदेश भाजपा के द्वारा किया जा रहा है, बल्कि सर्व हिंदू समाज और जयपुर बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा भी किया जा रहा है। और पिछले हम कह सकते हैं कि कई महीनों से ये विरोध प्रदर्शन इन समाजों के द्वारा राजस्थान सरकार के खिलाफ किया जा रहा है। और इसकी एक बड़ी वजह भी, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया कि पिछले कुछ दिनों में सुभाष चौक पर रोड रेज में एक मुस्लिम युवक की हत्या हो गई थी। और उस हत्या के विरोध में उस समुदाय के लोगों ने अगले दिन, जो हम कह सकते हैं जो परकोटे का जो इलाका है जयपुर का, वहाँ पर लूटपाट वहाँ पर मचा दी, दुकानों से सामान वो लूट कर ले गए। तो उसका विरोध न सिर्फ परकोटे के व्यापारियों में है, बल्कि उसी विरोध को हम कह सकते हैं कि धार बनाकर सर्व हिंदू समाज और जयपुर बचाओ संघर्ष समिति ने जो विशाल हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया था, ये वही विरोध था। और मन से हमने आपको शुरुआत में भी बताया कि मन से आवाज़ उठी थी कि गहलोत सरकार की इस नीति के खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं। और वहाँ से ये भी हुआ कि किसी की भी सहायता करना बुरा नहीं है, लेकिन आप धर्म विशेष, आप समुदाय विशेष को देखकर अगर आप सहायता कर रहे हो तो वो गलत है। क्योंकि कम से कम इन 4.5-5 सालों में हजारों की संख्या में अन्य समुदाय के, अन्य धर्मों के लोगों की भी हम कह सकते हैं कि हत्या हुई है या एक्सीडेंट में उनकी मौत हुई है। और ऐसे कई परिवार हैं जिनके पास सरकारी मदद का 1 रुपया तक नहीं पहुंचा। इसी के खिलाफ आज जयपुर बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले 1100 जगहों पर एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। और देखने वाली बात ये होगी कि ये जो विरोध प्रदर्शन वर्तमान राजस्थान सरकार के खिलाफ हो रहा है, आने वाले विधानसभा चुनावों में इसका क्या कुछ खामियाजा राजस्थान सरकार को उठाना पड़े। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नवतेज टीवी। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।